ये वीडियो हम इतनी छोटी बनाएंगे ताकि आप लोग यूपीएससी दरवा के पिछले वर्ष एग्जाम में पूछे गए सामान्य हिंदी के 40 क्वेश्चंस को आप जल्दी से रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारा 1 नंबर का प्रीवियस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 35 प्रीवियस सेटों को याद कर लिया है जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आइए हम यूपीएससी दरवा के सामान्य हिंदी के पहले क्वेश्चंस को याद करते हैं और इसके आधार पर अपने हम आगामी यूपीएससी एग्जाम की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। तो आइए इसके हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का विकल्प दिया है राधा घर नहीं है, ये हम लोग का सही नहीं होगा। राम पाठशाला बैठा है, ये भी हम लोग का शुद्ध वाक्य नहीं है। आप अवश्य सुने होंगे, ये भी हम लोग का शुद्ध वाक्य नहीं है। मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का 4th विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। बूद आघात सहसी गिरी कैसे, खल के बचत संत सह जैसे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग का पूछा गया है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो विकल्प है आपके सामने विभावना अलंकार, दृष्टांत अलंकार, रूपक अलंकार और उपमा अलंकार। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग सही विकल्प बताइए कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। कौन सा? दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है आप लोग बताइए। विकल्प है अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। ये सभी अनुप्रास के भेद के हैं, मतलब अनुप्रास अलंकार के भेद हैं। आप लोग बताइए कौन सा अलंकार सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का फर्स्ट वाला विकल्प सही होगा, अंत्यानुप्रास इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्रिया के मूल रूप को खाली स्थान कहते हैं। तो आप लोग बताइए क्या कहते हैं। धातु, काम, पुरुष, काल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है। आप लोग को बताना है अमीर खुसरो जी किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा कौन सा आप लोग बताइए। अमीर खुसरो गीत के लिए प्रसिद्ध नहीं है। किसके लिए? गीत के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का तीसरा विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अमीर खुसरो गज़ल के लिए प्रसिद्ध हैं, पहेली के लिए प्रसिद्ध हैं, खालिक बारी के लिए प्रसिद्ध हैं। और भी आप जब लोग जान लीजिए अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो जी जो थे वो आदिकाल कवि थे। कब के? अमीर खुसरो आदिकाल के कवि थे। इन्होंने तबला, सितार वादक और खड़ी बोली का जनक माना जाता है। किसको? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो जी को तबला वादक, सितार वादक और खड़ी बोली का जनक माना जाता है। आप लोग याद रखिएगा। और ये आदिकाल के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। परिंदे कहानी निम्नलिखित में से किस कथाकार की है। परिंदे नामक की जो कहानी है वो निम्नलिखित में से किस कथाकार की है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, उसका विकल्प है भीष्म साहनी, मुक्तिबोध, निर्मल वर्मा, प्रेमचंद्र। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग आंसर दीजिए कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का तीसरा विकल्प हो जाएगा निर्मल वर्मा जी की है। किनकी है? निर्मल वर्मा जी की है। इनकी और भी रचनाएँ हैं और कहानियाँ आप लोग याद रखिए। जलती झाड़ी इनकी रचना है, पिछली गर्मियों में इनकी एक और रचना है पिछली गर्मियों में, उसको भी आप लोग याद रखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग बताइए मृदुला गर्ग के उपन्यास को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का सही हो जाएगा विकल्प 4th, साहित्य अकादमी पुरस्कार से। किससे सम्मानित किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था मृदुला गर्ग के उपन्यास को। मृदुला गर्ग की और भी रचना है, आप उन रचनाओं को याद कर लीजिए। कंठ गुलाब, चितकोबरा, वसंत का नहीं वंशज है, वंशज है उनका, वसंत किसी और का है, वंशज उनका है, और जादू का कालीन। आप लोग ये भी बात जान लीजिए कि मृदुला गर्ग जी को 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 का मौका 4th विकल्प से हो जाएगा। क्वेश्चन हम देखते हैं अब 8। इसके बाद गद्यांश दिया गया है जिसका आप लोग को पढ़ के आंसर देना है।
गद्यांश तो आप लोग आंसर दे ही लेंगे पढ़ के। इसके बाद हम देखते हैं सीधे 10 नंबर के क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। आप लोग बताइए सदैव शब्द में सदैव शब्द का विच्छेद दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? सदैव क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का सदैव धन व, ये तो हम लोग का होगा नहीं, ये हम लोग का ऐसे ही गलत हो जाएगा। सदा धन ये हम लोग का होगा नहीं। सद धन एव, सद धन एव ये भी हम लोग का नहीं होगा। सदा धन एव हम लोग का होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। बिल्लियाँ तो होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आप लोग, हाँ देखिए ये भी हम लोग का सही लिखा है, लेकिन इसमें बहुत ही बारीक मिस्टेक है, क्योंकि इसमें बिल्लियाँ में क्या होता है छोटी मात्रा होती है लप अभी, इसमें बड़ी मात्रा दिया, इसलिए हम लोग का ये विकल्प गलत हो जाएगा। ये हम लोग का होगा नहीं बिल्ला, बिल्लियाँ भी हम लोग का नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का पहला विकल्प सही लिखा है और शुद्ध भी लिखा है, और ये हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग को पता है रंग, भावना होना सब ये सब क्या होते हैं, ये सब विशेषण में जाते हैं। और जो फूल की विशेषता बताता है वही क्या होता है हम लोग का विशेषण होता है। तो आप लोग को पता है फूल की विशेषता, फूल कैसा है, फूल पीला है, तो फूल की विशेषता कौन बता रहा है? पीला रंग बता रहा है कि फूल लाल है कि पीला है, तो इसलिए हम लोग का पीला क्या हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं दिए गए विकल्पों में से भुजंग का समानार्थी शब्द कौन सा है? आप लोग को पता होगा भुजंग का समानार्थी क्या होता है। भुजंग मतलब होता है सर्प, आप लोग ऐसे पहले जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का सही विकल्प क्या हो जाएगा? भुजंग मतलब होता है सर्प, तो उसका आप लोग को समानार्थी अर्थ बताना है, मतलब उसका परिवाचिक एक तरह से समझ सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग सही बताइए। तो क्षीर पे हम लोग का होगा नहीं, क्योंकि क्षीर पे किसका होता है? दूध का होता है। आप लोग को पता है क्षीर और पे दूध का होता है। पहाड़ न किसका होता है? पहाड़ का होता है। शैल भूधर ये हमारा गुफा का होता है। और सर्प नाग जो होता है हमारा भुजंग का होता है, क्योंकि भुजंग मतलब क्या होता है? सर्प होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का फर्स्ट विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तंभ उसकी के हृदय समान, यह पंक्ति में किस अलंकार का उदाहरण है? दूर दूर हमें तो देख के लग रहा है इसमें कौन सा अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग का सही विकल्प क्या हो जाएगा आप लोग बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग का इसमें प्रतीप अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? प्रतीप अलंकार, क्योंकि इसमें संदेह उत्पन्न नहीं हो रहा है, क्योंकि इसी बात को बढ़ा चढ़ा कहा नहीं जा रहा है। संदेह में क्या होता है? संदेह अलंकार होता है, जिसमें जिस पंक्ति में संदेह उत्पन्न उसमें संदेह अलंकार, जिस पंक्ति में बात को बढ़ा चढ़ा कहा जाए उसमें व्यतिरेक अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षण अलंकार का होता है जब कहीं तुलना किया जाता है, लेकिन इसमें तो ऐसा कोई मैटर ही नहीं है, तो इसलिए हम लोग का इसमें प्रतीप अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं आलोचना करना के अर्थ हेतु उचित मुहावरे के दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो आलोचना करना का मुहावरा क्या होता है आप लोग को पता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही होगा टीका टिप्पणी करना या किसी की बुराई करना। आप लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? आप लोग बताइए। भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द को आप लोग को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का विकल्प है किया, स्त्रियों, सम्मान, भारत। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, स्त्रियों, क्योंकि स्त्रियां क्या है इसमें, ये इसमें त्रुटि है, आप लोग को देखते ही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं दिए गए विकल्पों में से तीव्र का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का फोर्थ विकल्प हो जाएगा तीव्र का विकल्प क्या होता है? विलोम मंद होता है। तीव्र मतलब क्या होता है? तेज होता है। मंद मतलब क्या होता है? धीमा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं अब इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है? असंगत, तो आप लोग को पता है गुप्त का प्रकट होता है ये, कुटिल का सरल होता है ये, और दोस्त का सखा। दोस्त का हम लोग का सखा नहीं होता है, दोस्त का दुश्मन होता है। सखा मतलब क्या होता है? हम लोग का दोस्ती होता है, इसलिए हम लोग का क्वेश्चन 18 का तीसरा विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें विलोम शब्द गलत दिया है। गुरु का लघु होता है, आप लोग को पता है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं माधवी वर्मा को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था?
तो आप लोग को पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माधवी वर्मा का, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा। यामा के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, आप लोग जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। आप लोग को पता होना चाहिए माधवी वर्मा को 1982 में यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1982 में उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आप लोग जान लीजिए माधवी वर्मा की और भी रचना है, रश्मि है, नीरजा है, निहार है, इनकी और भी रचनाकार है। माधवी वर्मा किस युग की कवि थी आप लोग बता दीजिए। तो माधवी वर्मा छायावादी युग की कवि थी। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिए, ये सब को पॉइंट एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है? तो आप लोग को बताना है नदी का समानार्थी शब्द इसमें से कौन सा नहीं है। तो वारी जो होता है हम लोग का जल का होता है, आप लोग को पता है। क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग बताइए, वारी जो होता है जल का होता है, सरिता जो होता है वो नदी का होता है, तटनी भी नदी का होता है और निर्झरी भी नदी का होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का वारी जो है जल का, ये हम लोग का गलत हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का फर्स्ट विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना राज्ञ राघव की रचना नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, जीवन के पहलू। क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग दिया गया है, उल्टी माला फेरना दिए हुए विकल्प में से कौन सा प्रस्तुत मुहावरे का सही अर्थ दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग का सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 4, किसी की बुराई सोचना। क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं, मानव आदिकाल से ही खाली स्थान है के खाली स्थान पर चला आ रहा है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें, रिक्त स्थानों को भर कर प्रस्तुत वाक्य पूर्ण करें। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, प्रगति और पथ, क्योंकि इसमें यही विकल्प सही बैठेगा। आप लोग बैठा कर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं, डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, डिब्बे का। किसका? डिब्बे का। डिब्बा क्या होता है? एक वचन होता है। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखते हैं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, अपभ्रंश से। कब से? अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं, महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की खालिस्तान व गौरवशाली खालिस्तान रही है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ, वैभवशाली परंपरा रही है। पहले में हम लोग का भराएगा वैभवशाली और दूसरे में भराएगा परंपरा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 हम देखते हैं, अब तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, वर्तमान काल है इसमें कौन सा काल है? इसमें वर्तमान काल है, क्योंकि बोल रहा है कि तुम बैठो मैं अभी आया, मतलब वो तुरंत जाएगा, तुरंत आएगा, और वो काम क्या हो रहा है? हो रहा है। तो जो काम होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, जो काम बीत गया उसे हम भूतकाल, और जो काम आने वाला है उसे हम भविष्य काल कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 हम देखते हैं, कागा चला हंस की चाल, कागा चला हंस की चाल, यह लोकोक्ति पूर्ण करने के लिए उचित विकल्प चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हम लोग का सही विकल्प क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हम लोग का कागा चला हंस की चाल, हंस चला कागा की चाल, हंस चला हंस की चाल। तो आप लोकोक्ति सुने होंगे, कागा चला हंस की चाल और हंस चला हंस की चाल। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हम लोग का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 28 का हम लोग का सही विकल्प क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 का हमारे हिसाब से तीसरा विकल्प इसमें सही होगा, कागा चला हंस की चाल, हंस रहा न कागा। क्वेश्चन नंबर 28 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति किसी दूसरे का देखकर चलता है या उसका आचरण करता है, वो ना अपने ही अस्तित्व रहता है, ना ही उसके अस्तित्व, उसका अस्तित्व दोनों ओर से समाप्त हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं, सबकी एक सी दशा है, सबकी एक सी दशा है, प्रस्तुत वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित लोकोक्ति कौन सी है, आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हम लोग का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, तीसरा, घर घर मटियाले चूल्हे हैं, घर घर मटियाले चूल्हे हैं। मतलब सब लोगों की एक ही दशा है, मतलब कि सबके घर में माटी के ही चूल्हे हैं, इसका मतलब यही होगा कि सब लोगों की एक ही दशा है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग अब 30, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, वाक्य में हस्ताक्षर कौन सा शब्द है, एक वचन है कि बहुवचन है, आपको यही पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, ये नित्य बहुवचन है, ये हमेशा हस्ताक्षर जो होता है वो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है, आप लोग याद कर लीजिए, हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है, वो एक वचन में प्रयोग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग का दिया गया है, मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है, इसमें मटमैला शब्द क्या है, आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 31 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, विशेषण है, क्योंकि ये जो मटमैला है ये रंग है एक प्रकार का, और ये घर की विशेषता बता रहा है कि घर किस रंग का है, मटमैले रंग का है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का हम लोग का मटमैला जो है वो क्या है, हम लोग का विशेषण है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखते हैं, निम्न शब्दों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए, निम्न शब्दों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। आपके सामने विकल्प है, रचयिता, पूजनीय, आँख, नरक। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आप लोग आंसर दे दीजिए, कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का हम लोग का फर्स्ट विकल्प हो जाएगा, ये जो रचयिता लिखा है हम लोग का शुद्ध लिखा है, बाकी तीन विकल्प जो लिखे हैं पूजनीय, नरक और आँख, ये सब गलत लिखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हम लोग का सही विकल्प क्या हो जाएगा, फर्स्ट, पंडिताइन। क्या हो जाएगा, पंडिताइन हो जाएगा उनका। आप लोग याद रखिए पंडित का स्त्रीलिंग क्या होता है, पंडिताइन होता है। अगर आपको विलोम शब्द, पर्यवाची शब्द और क्या होता है विलोम, पर्यवाची और अनेकार्थी शब्द पढ़ना है तो आप हमारे क्लास में जुड़िएगा, रात को 9 से 10 हम पढ़ाते हैं यूपीएसआई के लिए। आप उसमें आकर अपना प्रैक्टिस और रिवीजन कर सकते हैं, साथ ही साथ उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, आप भी आइए। क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानिए, दिए गए विकल्पों में से विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हम लोग का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, बिनु पद चले सुने बिनु काना। मतलब विभावना अलंकार में क्या होता है, जब कोई चीज़ बिना पद के, मतलब उसमें क्या होता है, किसी मतलब कल्पना की जाती है, वो कौन सा अलंकार होता है, उसको विभावना अलंकार उसको हम बोलते हैं। जब किसी चीज़ की कल्पना की जाती है, जैसे हम लोग कल्पना कर रहे हैं कि उसके पास कान भी नहीं है, उसके पास नैन भी नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो चल रहा है, फिर भी वो सुन रहा है, फिर भी वो देख रहा है। तो ऐसी जहाँ बात हो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे विभावना अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा, बिनु पद चले सुने बिनु काना। तो इसमें क्या होगा, विभावना अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं अब, मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग आंसर बताइए। मिर्जा गालिब मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि थे। किसके, बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि थे। आप लोग याद रखिए, इनके बारे में एक दो फैक्ट और आप लोग याद रख लीजिए। गालिब उर्दू एवं फारसी भाषा के महान शायर थे। ये जो गालिब थे, मतलब गालिब मतलब ये जो थे बहादुर शाह जफर जी जो थे, ये मतलब उर्दू एवं फारसी भाषा के महान शायर थे। दीवाने गालिब इनकी प्रमुख रचना है। इनकी प्रमुख रचना का नाम क्या है, दीवाने गालिब। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग का फर्स्ट विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखते हैं, जिनके पास कुछ न हो वह खालिस्तान कहलाता है। तो आप लोग को पता है वो अकिंचन कहलाता है। क्या कहलाता है, वो अकिंचन कहलाता है। ये क्वेश्चन मैंने अपने क्लास में लोगों को प्रैक्टिस करवाया है। क्वेश्चन नंबर 36 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, अकिंचन। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देख लेते हैं अब, दिए गए विकल्पों में से सुधाकर किस शब्द का समानार्थी शब्द है। सुधाकर मतलब आप लोग को पता होता है क्या होता है, सुधाकर मतलब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 37 का सही विकल्प क्या हो जाएगा हम लोग का, सुधाकर। सुधाकर किसका है, शशि मयंक। आप लोग को पता है, याद आ रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 37 का हम लोग का शशि मयंक, निशाचर, राकेश, रागपति, सुधांशु, ये सब किसके हैं, सुधाकर के हैं, मतलब कि चंद्रमा के हैं। ये सब पर्यवाचिक हैं किसके, सुधाकर में क्या होता है, चंद्रमा होता है। तो आप लोग बताइए।
किस शब्द का समानार्थी शब्द है? तो किसका हो जाएगा? चाँद का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। सुधाकर जो है चाँद का क्या है? पर्यायवाचिक है या समानार्थी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देखते हैं, श्री कृष्ण की भक्ति ही खाली स्थान है, अन्य शब्द खाली स्थान दिए गए विकल्पों में सही का चयन कर स्थानों को भरें। यहाँ पे दिया गया है श्री कृष्ण की भक्ति खाली स्थान है, अन्य शब्द फिर खाली स्थान है। तो क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 38 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। इसमें बैठेगा कृष्ण भक्ति सत्य है और बाकी सब क्या है? सब मिथ्या, मतलब ये सब क्या है? झूठा है। क्वेश्चन नंबर 38 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा? तीसरा। कृष्ण की भक्ति एक सत्य है, बाकी जो दिख रहा है वो सब क्या है? मिथ्या है, झूठा है। इसका कहने का मतलब यही है। क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित वाक्यों के कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है? आप लोग बताइए। हर युग से जनता साम्राज्य के आने के स्वप्न देखती आई है। हर युग से जनता राम राज्य के आने के स्वप्न देखती आई है। तो क्वेश्चन 39 का आप लोग बताइए कि इसमें त्रुटि है। तो क्वेश्चन नंबर 41 हम लोग का हर युग से, इसमें क्या है? त्रुटि हम लोग का। आप लोग बताइए इसमें कौन सा त्रुटि है? आप लोग बता पा रहे हैं? आप लोग को त्रुटि दिख रहा है? यहाँ पे होगा कि हर युग से जनता राम राज्य के आने के स्वप्न देखती आई है। हर युग से नहीं होगा, हर युग में होगा, क्योंकि हर युग से नहीं होता है। यहाँ पे में का प्रयोग होगा। यहाँ पे से लिखा है, यहाँ पे जो से लिखा है यहाँ पे क्या होगा? में होगा। तो ये क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे से लिख देने से क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। तो से किसमें? इसमें है। तो क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखते हैं। अब शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाते हैं? शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 40 का हम लोग का सही विकल्प क्या हो जाएगा? दूसरा। पुल्लिंग को दांत किस में आता है? हमेशा पुल्लिंग में आता है। आप लोग याद कर लीजिए। अगर आपके द्वारा नहीं, अगर मेरे द्वारा बताया कोई आंसर आपको गलत लगता है, ये लगता है कि नहीं ये गलत है, तो आपको मैं आंसर दिखा देता हूँ, आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। हमारे चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ये रहा आपका यूपीएससी हैदराबाद में पूछे गए सामान्य हिंदी के 40 क्वेश्चंस, जिसको आप पढ़ के प्रैक्टिस करके और इसके आधार पर अपने आगे की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से जारी रखिए, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम जनवरी या फरवरी के मंथ में होने वाला है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।